अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने करना है बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर। यहाँ पर लाइट गई हुई है और मैंने सोचा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, और इसमें यही हाल था कि मैं दरवाजे वगैरह खोल के बैठूँ। उससे आपको जो तोतों का पीछे बैकग्राउंड आ रहा होगा उसको आपको इग्नोर करते हुए सुनना होगा। खैर, आज मेरा दिल किया कि हम बात करते हैं जन्नत के पत्ते। नॉवल है, बहुत आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने सोचा हम उसके बारे में जो मेरी थॉट्स हैं उसको लेके वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो आपकी थॉट्स हैं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जन्नत के पत्ते नॉवल है जिसे लिखा है निम्रा अहमद ने। अब मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, जब मैंने पढ़ने से पहले जब मैंने इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत जब जैसे सुनी थी तो मुझे उसमें लगा यार क्या बेसिक स्टोरी है कि बचपन में निकाह हो गया और वो फिर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए जो है तुर्की जाएगी। मुझे वो था, मैंने कहा यार बेसिक स्टोरी है क्या होगा। लेकिन अच्छा मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले इसके रिव्यूज़ नहीं देखे थे कुछ भी। मेरा ये चीज़ होती है, मेरी कोशिश रहती है जब भी मैंने कोई चीज़ अगर देखनी है ना, मैं रिव्यू से पहले देखती हूँ ताकि मैं अपना एक ओपिनियन दे सकूँ। क्योंकि अगर मैं कोई रिव्यू देखती हूँ ना तो मेरे जहन में वो एक कहीं ना कहीं वो चीज़ उस चीज़ का ओपिनियन बैठ चुका था जो रिव्यू होता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा। तो मैं उस हिसाब से उस चीज़ को देखना स्टार्ट कर देती हूँ। जब मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ना स्टार्ट किया, जो मुझे बेसिक स्टोरी पता थी वही पता थी, मैंने रिव्यू वगैरह नहीं देखे थे। मैंने कहा मैं अपना देखती हूँ, उसके बाद हाँ मैं जब नॉवल या कोई ड्रामा हो उसके बाद मैं रिव्यू देखती हूँ, ताकि फिर मैं देखती हूँ अच्छा इनका क्या ओपिनियन है, मेरा क्या ओपिनियन है, कहाँ मैच करें, कहाँ मैं एग्री करती हूँ, कहाँ डिसएग्री। तो वो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है और वो मुझे बेहतर इसलिए भी लगता है कि मेरी अपनी एक राय होती है, मैं अपने हिसाब से फिर उस चीज़ को देखती हूँ और समझती हूँ। खैर, जन्नत के पत्ते जो है निम्रा अहमद ने लिखे है। जब मैंने स्टार्ट किया वही बात है, मुझे ये पता था कि बचपन का निकाह हुआ है। मैंने जब स्टार्ट किया बिल्कुल लो एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसको मैंने पढ़ती गई, मैं आगे आगे वो स्टोरी चलती गई। मतलब उसने आपको ऐसा स्टोरी ने बांध लिया। मैं स्टोरी ना आपको एकदम पकड़ लेती है ना। जन्नत के पत्ते जो में मेरे साथ सेम यही चीज़ हुई थी। जिस तरह से हया और जहान जो मेन कपल है इनकी स्टोरी। जहान को इनका निकाह हो जाता है, ये दोनों आपस में कजन्स होते हैं, बचपन में निकाह हो जाता है। फिर जो हया होती है वो तुर्की, उसको स्कॉलरशिप मिलती है, वो उस पर जाती है और बेसिक उसका मकसद होता है कि मुझे जहान को ढूंढने जाना है। वो जहान को ढूंढने जाती है और फिर जब वो दोनों आपस में मिलते हैं, जो स्टार्ट में जहान को वो थोड़ा समझ नहीं पाती कि कभी वो उसका जब पहले जाती है पहले दिन उसका बिहेवियर और होता है, जब फिर उसको वो समझना शुरू करती है फिर भी उसका ख्याल रखता है। अच्छा, मैं ना पूरी मेन उस स्टोरी की बात करूँगी क्योंकि मुझे लगता है जो रिव्यू देखेंगे वो ज़्यादातर वही लोग होंगे जिन्होंने नॉवल को पढ़ा होगा। तो मैं बीच में जो क्योंकि मेरा मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया पढ़े हुए, तो जैसे जैसे मुझे जो जो सीन्स याद आते जाएंगे मैं उन सीन्स की बात करूँगी। जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको ज़्यादा पता होगा कि क्या किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। फिर वो वाला सीन जब जहान जो होता है उसको उसकी जूती टूट जाती है, हील होती है उससे पहने, तो उसको अपने शूज़ उतार के देता है। फिर इसी से एक और जगह जब इन लोग कहीं ये घूमने जाते हैं तो वहाँ पे ये जान के अपनी जो गाइस बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा, बट जान के ये अपनी जो है हील्स लेके जाती है ताकि वो मुझे जूती दे, और साथ अपनी एक्स्ट्रा जूती लेके जाती है जहाँ से वो उसको पकड़ लेते हैं, नहीं ये जूती लेके आई। फिर जब हया पाकिस्तान में ही होती है, हया को हया का रिश्ता आता है, वहाँ पे वो जो लड़का होता है उसको लेके जाके गली में उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। हया को वहाँ पे बचाता है जो हया को वहाँ से बचाता है। ये कौन बचाता है क्या ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने नॉवल पढ़ा है। और जो अगर नॉवल जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो अगर ये रिव्यू देख रहे तो उनके लिए एक सस्पेंस होना चाहिए ना कि कौन क्या होता है। और फिर एक अब्दुल रहमान पाशा की क्या मिस्ट्री है। ये ड्रामा ना ऐसा था जिसमें थ्रिल, मिस्ट्रीज और ये इस्लाम से रिलेटेड चीज़ों से ना ये नॉवल भरा पड़ा है। और मैं हमेशा से, मैंने जब से मेरा अहमद और निम्रा अहमद को पढ़ना स्टार्ट किया, मैं एक चीज़ की बहुत बड़ी हूँ इस्लाम की। जब ये कोई चीज़ बात लेके आते हैं ना हम लोग, देखो हम इस्लाम की ये जब बात कोई भी करते हैं कि इस तरह से लेके आते हैं, जैसे हिजाब की बात है, हया की मैं आगे आके बात करूँगी। ये चीज़ों को इस तरह लिखते हैं ना कि आप पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में आना चाहिए यार ये मैं कैसे नहीं करा, ये चीज़ मैं कैसे भूल गया, आपको रिमाइंडर मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे इनकी ऐसे लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो ये चीज़ ऐसे होती है कि ये लगता नहीं है कि ना कि क्यों आपको फोर्स करे। वो बातों में ऐसे जाके बातें लेके आप खुद एकदम रियलाइजेशन होती है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो रियलाइजेशन ये बहुत बड़ी बात होती है कि किस आप
इस तरह की चीज़ों को इस तरह लिखो कि किसी को लगे भी ना कि फोर्स करो, अगले लोगों को रियलाइज़ हो कि हम कर क्या रहे हैं। जिस तरह जब हया की नैप होती है और हया को वो आग से जो होता है वो कर गरम कर करके लिख रहा होता है, फिर हया को वो हया ने दुपट्टा वगैरह तो पहले से ही स्टार्ट कर दिया होता है, फिर हया का जो हया हिजाब लेना स्टार्ट की थी। और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करके पहले वो हिजाब लेती है, करते करते फिर जो उसको फैमिली का जो सुनने को मिल रहा होता है, क्योंकि फैमिली में तो उनका उस तरह हिजाब वगैरह कोई नहीं करते। ड्रेसिंग उसकी पहले से भी ऐसी नहीं होती कि जिस पर कोई एतराज़ उठाया जा सके, बट वो हिजाब नहीं करती होती थी। फिर वो हिजाब करके फिर आहिस्ता आहिस्ता कि वो जब निकाब करती, जब वो एक जगह दर्द सुनने जाती तो वो कहती है कि निकाब मैं कैसे करूँ ना मैं, मतलब तो वो जो दर्द सुनने एकदम पकड़ के करी, बस ऐसे वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें करके जो है चीज़ों को वो पिक करती है। फिर एक और चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी, जब हया के अच्छा मैं ना थोड़ा सीन से बात करते करते बहुत आगे आ गई हूँ, बट हम ज़रा मेरा क्योंकि नावल्स के साथ इतना कि मैं बात करूँ तो ये भी बात कर लूँ ये भी कर लूँ। बट जब वो जिन सर से बहुत ज़्यादा इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें सीखती थी, जब उनके पास जाती कि मैं निकाब और हिजाब करना स्टार्ट किया तो मुझे फैमिली की तरफ से बैकलैश आता है इस तरह, तो सर उससे इतनी प्यारी बात करते कहते तुमने देखो ये सब 22 साल की उम्र में तुम किस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, तुमने हिजाब और ये चीज़ें तुम करना स्टार्ट करो, तुम कैसे किसी से एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो तुम्हें 2 दिनों में जो तुमने 22 सालों में चीज़ें आके सीखी वो 2 दिनों में तुम्हारे साथ इस चीज़ को, वो मुझे चीज़ इतनी अच्छी और रिलेटेबल लगी कि हम लोग कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो हम कहते अगला इंसान इसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर ले, नहीं अगर हमें इतना टाइम लगे तो हम दूसरे से किसी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है इसको आज 2 दिनों में ही समझ ले। तो वो है आपकी हया की पूरी हिजाब और काबुली जर्नी जो तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो थी उन्होंने निम्र अहमद ने उसको लिखा, दिलों को जाके लगने वाली थी। फिर अच्छा अब अब्दुर्रहमान पाशा की पूरी मिस्ट्री में वही कहना है कि नावल पूरा अब्दुर्रहमान पाशा कौन था, अब्दुर्रहमान पाशा हया को कैसे प्रोटेक्ट करता था, कहाँ कहाँ पे अब्दुर्रहमान पाशा की दहशत फैली हुई है, लेकिन हया के लिए वो प्रोटेक्शन का कैसे, और जो जहान है वो हया के साथ हया को कहाँ कहाँ सपोर्ट करता है, जहाँ से हया को बचाता है। मतलब बीच में मैं कहती हूँ मैं पूरी बात करूँ, फिर मैं कहती हूँ देखिए हमें तो सबको पता ही है। अच्छा अब यहाँ से जिन्होंने पढ़ा हुआ वो पढ़ के फिर रिव्यू सुनिए, यहाँ से थोड़ा स्पॉइलर हो गया, मैं पूरी बात ही कर पाई। हमें सबको पता है अब्दुर्रहमान पाशा ही जहान था, और जिस तरह फिर वो उसको पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करता है कि मैं मेजर हूँ इस तरह आर्मी में, और वो सारा एक्सप्लेन करता है तो घर में हया को उसकी अम्मा को पता होता है, फिर बाद में हया को पता चलता है। और फिर वो जैसे जैसे हया का साथ देता है, वो जब इनकी एक डांस वाली वीडियो वायरल होती है तब वो अब्दुर्रहमान पाशा बन के उसका साथ देता है। फिर जब उस वीडियो को घर में वो जो लड़का होता है हया का पहले वाला फियांस होता है, मुझे उसका सॉरी नाम भूल गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, जब वो सीडी वगैरह लेके था और वहाँ पर ये जहान ही बन के उस जहान ही होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करता है जहाँ पे हया को ज़रूरत है, कभी ये अब्दुर्रहमान पाशा बन के उसकी मदद कर रहा है, कभी ये इसकी जहान बन के जहान ही है मदद कर रहा है। वो इतना प्यारा, मुझे पता है मैं इसको सही उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मेरी इसके साथ फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, मेरी इसके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इस नावल के साथ, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मेरे जहन में अभी तक ऐसी नक्श हो गई हैं कि मैं उनको जो है भुला नहीं सकती। और जब फिर इन दोनों की केमिस्ट्री, अच्छा एक और बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो था हया और डीजे का। हया की जो फ्रेंड होती है इसका नाम खतीजा होता है, जब वो इन दोनों का एक बॉन्ड, एक मतलब स्टार्ट में एक दूसरे से ऐसे बात करती है जैसे मतलब पता नहीं कितनी दुश्मन बन गई, एकदम इनकी दोस्ती होती है, और इनकी दोस्ती क्या कमाल दोस्ती। और जब फिर डीजे मरती है वो मुझे लगता है जितने भी पढ़ने वाले रीडर्स हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि डीजे मर गई है। और वो उसके बाद हया का एक ट्रॉमा, हया को उस चीज़ से समझ आती कैसे निकला। फिर हया आई थिंक पाकिस्तान 2-3 बार आई थी उनकी, जब भी आती वो रोती भी आती थी। एक दफ़ा जब डीजे मर जाती तब भी वो रोती भी आती थी। फिर वो जब ये इसको जहान को जाना होता था, जहान को दूसरी तरफ से वापस आना होता था गैर कानूनी तरीके से, तब ये रोती, तो उसको होता है कि मैं पाकिस्तान तुर्की से पाकिस्तान जब होंगी ये तो डिसाइड हो गया कि मैंने रोते हुए ही आना है। तो वो बहुत अच्छा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, जहान का हया को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छा था, हया की पूरी जर्नी जो थी बहुत ज़बरदस्त है, पूरा मिस्ट्री है, थ्रिल है,
इस्लाम से रिलेटेड आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा और जिसमें आपको ये नहीं लगेगा ये फोर्स हो रहा है। आई नो कि जिन्होंने नावल पढ़ा हुआ है वो तो जब देखता है कि मुझे खुद पता है मैं इस नावल के साथ वैसे इंसाफ नहीं कर पाई, बस ये मेरे दिल की कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। मैं आप लोग बताएं अगर कोई और नावल पे हम लोग मिल के डिस्कशन करें, आप कमेंट्स में करें तो बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़ में हमें करते हुए, तो उस पर भी बात करेंगे अगर मैंने वो पढ़ा हुआ तो। बट आई होप कि मैंने थोड़ा बहुत भी जो है बात करी हो, जिन्होंने पढ़ा है उनको ज़रूर मेरी बात समझ आई होगी कि मैं किस किस सीन के बारे में बात करी हूँ। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिनको मैं नहीं कवर कर पाई, बट ये छोटा सा एक मेरा ट्राई था। अगर आगे इंशाल्लाह ये आप लोगों को पसंद आया तो हम फिर नॉवेल्स के बारे में जब बात करेंगे तो हम पूरी डिटेल से बात किया करेंगे। बस वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए। मैं बैठी हुई तो मैंने चला कहा चलो एक वीडियो बना के देखते हैं कैसी जाती है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।